ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। इंतखाबात से ऐन क़ब्ल नरेंद्र मोदी पर तनकीदों और इल्जामात की बौछार जारी है। नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि एक शख्स ने बीजेपी को हाईजैक कर लिया है और उस पार्टी के सदर भी उनके फरमाबरदारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के सदर ने मोदी को ही खुश करने के लिए सिर्फ आधे घंटे में ही नारा तब्दील कर दिया था। नीतीश का इशारा बीजेपी सदर राजनाथ सिंह की अपनी पार्टी की वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी के हक में जारी किए गए नारे की तरफ से था। ये कि गुजरात में भी ट्राइबल एरिया में जो सरकारी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी क्या स्थिति है, डॉक्टर्स की कमी, ये चंद बातें हैं। अब बीटी कॉटन के काम में, खेती के काम में 2 लाख मजदूर लगे हुए हैं, उसमें से 1/3 33% बाल श्रमिक है, उनका हर प्रकार का शोषण होता है। तो ये कैसा ग्रोथ, जहां अगर बहुत आगे बढ़े हैं तो गरीबी घटनी चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। जम्मू में मोदी लहर चल रही है। मोदी के इस दावे वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में किसी भी तरह की मोदी लहर नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी लहर का सिर्फ हवा खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के बाद यूपीए दोबारा इख्तिदार में आएगी। बीजेपी लीडरों में जारी अंदरूनी सर्द जंग पर तंज करते हुए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि मोदी के खौफ से बीजेपी लीडरों में पार्टी छोड़ने को लेकर भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई है। भागलपुर और बांका में इंतखाबी जलसों से खिताब करने के लिए पटना से रवाना होने से पहले सहाफियों से बातचीत करते हुए लालू यादव ने कहा कि मोदी ने अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को इतना खौफजदा कर दिया है कि वो अपने विखार के लिए बीजेपी छोड़ने के लिए भगदड़ सी हालात पैदा कर रहे हैं। लालू का इशारा बीजेपी के सीनियर लीडरान जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह और लालमणि चौबे का पार्टी की तरफ से टिकट तकसीम को लेकर बेचैनी की तरफ था। सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय को अभी 3 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। सुब्रत राय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास नहीं है, इसलिए सहारा श्री को जुमेरात को भी जमानत पर रिहा नहीं किया गया। सहारा ने कहा कि इतनी बड़ी रकम दे पाना नामुमकिन है। इस मामले में समाअत 1 हफ्ते के लिए फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए अदालत के पास जमा किए जाएं और बाकी 5,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा किए जाएं। अदालत के पास जमा की जाने वाली 5,000 करोड़ रुपए की रकम सहारा की तरफ से अबूरी जमानत की शराइत को पूरा करने के बाद सेबी को जारी कर दी जाएगी। मरकजी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने कहा है कि स्विट्जरलैंड हिंदुस्तानियों के बैंक अकाउंट्स की मालूमात नहीं देगा। उन्होंने कहा कि ये मामला यूरोपियन ममालिक के सामने पेश किया जाएगा। चिदम्बरम ने 2 सफहात पर मुबनी एक खत को स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब को भेजा है ताकि G20 के उस ऐलान को सामने लाया जाए जिसमें बताया गया था कि बैंक राजदारी का दौर खत्म हो चुका है। वाज़ेह है कि स्विस बैंक ने हिंदुस्तानियों के खातेदारों की मालूमात देने से इनकार कर दिया है। मुल्क शाम की जंग में शामिल अहम तंजीम दाइश ने शामी शहर अल रखा में हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु का मजार और उससे जुड़ी मस्जिद अम्मार बिन यासिर को धमाके से उड़ा दिया है। ख्याल रहे कि हजरत अवैस करनी का मजार और उससे मुत्तसिल जामे मस्जिद अम्मार बिन यासिर लेबनान, इराक और ईरान से आने वाले जायरीन के लिए एक अहम ज़ियारतगाह समझे जाते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर तबाहशुदा मजार और मुतासिरा जामा मस्जिद अम्मार बिन यासिर को दिखाया गया है, जिसके बैरूनी हिस्से, दीवारें मलबे का ढेर दिखाई दे रहे हैं। जामा मस्जिद का सफेद और फिरोजी रंगों से मज़य्यन मीनार भी जमीन बोस हो चुके हैं। मिस्री फौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने आइंदा सदारती इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अल सीसी ने गुज़िश्ता बरस मुल्क के पहले मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को बरतरफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में ओहदे सदारत के लिए बतौर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे।
ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں السیسی کا کہنا تھا کہ وہ آج عوام کے سامنے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عرب جمہوریہ مصر کے آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ السیسی کا مزید کہنا تھا کہ صرف عوام کے تعاون سے ہی وہ اس عزت کو پا سکتے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے مغربی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کرائمیا پر ماسکو کے قبضے کے خلاف متحد ہو کر مؤثر انداز میں کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ روسی حکام یہ سمجھیں گے کہ ظالم قوت جیت نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ روسی اقدام سے مغربی ممالک براہ راست متاثر نہیں ہوئے ہیں، تاہم اس بر اعظم کے قبرستانوں میں لکھے ہوئے سبق بھولے نہیں جا سکے۔ Understand as well, this is not another Cold War that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia leads no bloc of nations, no global ideology. The United States and NATO do not seek any conflict with Russia. In fact, for more than 60 years, we have come together in NATO not to claim other lands, but to keep nations free. آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ سیما آندھرا میں کانگریس کی امیج بہتر کرنے کی کوششیں جاری، کانگریس کی بس یاترا اننت پور پہنچی۔ ریاست کی تقسیم کی کارروائی تیزی سے جاری، ملازمین کی تقسیم کے لیے بنائی گئی کمل نادھن کمیٹی کا جمعہ کو اجلاس۔ سرینیواسن پر مشتعل ہوئی سپریم کورٹ، کہا گاوسکر کو دیا جائے بی سی سی آئی کا صدارتی عہدہ۔ عام انتخابات سے پہلے مودی پر چاروں طرف سے ہو رہی ہیں تنقیدیں، عمر عبداللہ، لالو یادو اور نتیش کمار نے مودی پر لگائے کئی الزام۔ اور مصر کے فوجی سربراہ کے عہدے سے السیسی نے دیا استعفیٰ، صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا بھی کیا باقاعدہ اعلان۔ کشش خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی، مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔ اللہ حافظ۔